जीवन में हमें कई बार लगता है कि हमारे दुखों का कारण ये संसार है। हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारे के सारे केवल और केवल हमारे दुखों का कारण ये संसार है। अगर संसार नहीं होता तो शायद दुख भी नहीं होता, क्योंकि संसार को दुखालय कहा गया है, दुखों का घर कहा गया है। परंतु ऐसा है और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में यह कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, जो सतत योगी है, वो हमेशा मेरा प्रिय रहे। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी घड़ियां आती हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, समय शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशो सम संग विवर्जिता। अर्थात जिसने शत्रुता और मित्रता में, अगर हम मित्रता रखते हैं किसी से तो उसके प्रति हमारा राग बन जाता है, उसके प्रति हमारा एक लगाव ऐसा हो जाता है कि उसकी गलतियां भी हमें दिखाई नहीं देती। और जिसके प्रति शत्रुत्व का भाव होता है, शत्रुता जिससे होती है हमारी, उसकी अच्छी बातें भी हमें बुरी लगने लग जाती हैं, हमें परेशानियां बनानी शुरू कर देती हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि वो सही कह रहा है अथवा नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, उसके प्रति हमारा जो है वह एक कटुता का भाव है। इसी कारण से जब राग और द्वेष जब बनता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर जब राग और द्वेष बनता है, तो हमें क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, आलस्य भी आएगा, तंद्रा भी होगी, और न चाहते हुए हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियां ऐसी बन जाएंगी कि जो हमारे कर्म को विकृत कर देंगे। इसी कारण से भगवान जी कहते हैं कि अगर आपका अपमान हुआ है तथा मान सम्मान हुआ है, शत्रुता है अथवा तो मित्रता है, उसमें आप एक समता का भाव रखें, क्योंकि जब तक आपके अंदर समता का भाव नहीं होगा तब तक आप राग से और द्वेष से कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक समता का भाव नहीं होगा तो आपको एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी दुख पहुंचा जाएगा और एक छोटी से छोटी घटना भी आपको सुख पहुंचा जाएगी। क्योंकि जब तक आप सुखों में उलझे रहेंगे, दुखों में लिप्त रहेंगे, तो आप यह समझिएगा कि आपकी जो जीवन की आध्यात्मिक उन्नति है वह सारी की सारी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। इसी कारण से जब आपका शत्रु हो अथवा मित्र हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उसके लिए समता का भाव रखें, क्योंकि समत्व योग जो है वह जीवन का सबसे मुख्य आधारभूत स्थान है। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि क्रोध जब आता है, निसंदेह हमारे मानव जीवन के अंदर, हमारे मानव शरीर में क्रोध, काम, मात्सर्य, लोभ, अहंकार, यह अवश्यंभावी वस्तुएं हैं। परंतु इनका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके सामने करना है, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। क्योंकि अगर समय पर किया गया क्रोध जो है वह आपको विजयश्री दिलाएगा, समय पर किया गया क्रोध जो है वो आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, समय पर किया गया क्रोध जो है वह आपके जीवन के मोक्ष के द्वार सब खोल देगा। और अगर आपने असमय क्रोध किया तो आपके लिए नरक का गामी भी बना देगा, आपको नरक के अंदर भी पहुंचा देगा। जैसे कि समय पर क्रोध किया था जटायु ने, जब समय पर क्रोध जटायु ने किया, रावण के साथ में युद्ध किया था, वह यह जानता था कि वह सीता मैया को नहीं बचा पाएगा, वह जानता था कि रावण अति बलशाली है, लेकिन फिर भी उसने क्रोध पूर्वक उसका अपना जो रावण है, रावण के साथ में युद्ध किया, अंततः उनसे प्राण गंवाने पड़े। लेकिन जब भगवान श्री राम उसके पास पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, क्योंकि उन्होंने समय पर क्रोध किया। सीता को बचाने के लिए, माता सीता को बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया,
तभी भगवान श्री राम ने उन्हें अपने पिता का स्थान दिया, पिता का बराबर दर्जा दिया। और वही क्रोध अगर भीष्म पितामह उस सभा के अंदर करते कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अगर उस समय करते तो शायद उनको बाणों की शरशैया प्राप्त नहीं होती। क्रोध अगर उस समय करते कि जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, वस्त्र हरण कर रहा था दुशासन, और दुर्योधन कह रहा था कि इस 5 पतियों की स्त्री को मेरी जंघा पर बैठाओ, और उस समय अगर भीष्म पितामह क्रोध पूर्वक उस अनुचित कृत्य को रोक लेते तो ये समझिएगा कि कभी भी उनको शरशैया नहीं मिलती और महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। क्रोध करना अवश्यंभावी है, परंतु कहाँ करना है, कब करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, स्थिति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, धर्म और अधर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम धर्म के अनुरूप क्रोध करेंगे, धर्म के अनुरूप अपने कृत्य करेंगे, तो निसंदेह ये मान के चलिएगा कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, और अर्जुन को भी कहा था कि जब अर्जुन के शर, उसके बाण जो थे, उसका धनुष, उसके गांडीव उसके कंधों से छूटता हुआ जा रहा था, गिरता हुआ जा रहा था, टूट रहा था, बिखर रहा था, उस समय भगवान जी ने ये कहा था कि अगर तू जीत गया, इस युद्ध में विजय श्रेय प्राप्त करी, तो जब विजय श्रेय प्राप्त हुई तो इस पृथ्वी का भोग करेगा, और यदि तू मर गया तो तुझे वीर गति प्राप्त होगी और तू स्वर्ग का भोग करेगा। अर्थात अपने अपने धर्म पे यदि हम चलेंगे तो संसार की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि हमें नरक का गामी बना दे। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, अगर हम अपने धर्म पे हैं तो वो हमें किसी भी मार्ग में पथभ्रष्ट कर दे। संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट है और जो अपने धर्म पर है और जो सतत योगी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्रिय है। क्योंकि विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना। विद्यार्थी जानता है कि उसका धर्म है पढ़ाई करना, अगर वह अपने धर्म से अलग होता है, पढ़ाई नहीं करता है, विद्या अध्ययन नहीं करता है, तो उसको इस जीवन में जीते जी नरक का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो विद्या अध्ययन नहीं करेगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो वह संसार के अंदर वह जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि जीविका कमाने के लिए विद्या की अति आवश्यकता होती है। ज्ञाने नहीं सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी पवित्र नहीं है। और जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्यतः हमें विद्याधन अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, करना चाहिए। जैसे गृहिणी है, गृहिणी का धर्म है वह अपने घर को संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपने जीवन को संभाले, और वह अपने धर्म से अलग होती है, अपने धर्म को नहीं समझ पाती है, तो निसंदेह उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कटुता, कहीं ना कहीं विष, कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति होगी, और जिससे कि उसका जीवन जो है वह विष तुल्य बन जाएगा। अगर हम अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, एक सैनिक का धर्म जो है, उस सैनिक अगर सीमा पर शत्रुओं को मारता है तो उसे मेडल प्राप्त होते हैं, और वही सैनिक यदि घर के अंदर, देश के अंदर व्यक्ति को मारता है तो उसे फांसी मिलती है। कारण कि उसका धर्म जो है वह सीमा पर है, शत्रुओं को मारने पर है, उसे वीर चक्र इत्यादि प्राप्त होंगे। और अगर वही सैनिक जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है, वह घर के अंदर अगर किसी को मारना शुरू कर दे, देश के अंदर मारना शुरू कर दे, तो वह उसका धर्म नहीं है, उसको वहाँ पर परेशानियां होंगी और फांसी की सजा इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यतो धर्म तथा कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय, कि जहाँ धर्म है वहाँ पर श्री कृष्ण है, और जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय श्री है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप धर्म का पालन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक धर्म का पालन होगा तो व्यक्ति संतुष्ट होगा, और संतुष्टि का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्मों को छोड़ दें। कर्म तो करना ही पड़ेगा। संतुष्टि का अर्थ यह नहीं है कि जो आप जिस ऊंचाई पे पहुंच गए उससे ऊंचे ना जाएं। क्यों? अगर आप आध्यात्मिकता की यदि बात करते हैं, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, सबसे पहला उद्देश्य होता है ईश्वर प्राप्ति करना।
और जब हम उस ईश्वर प्राप्ति को ही नहीं कर पाते हैं, अपने धर्म पे नहीं चल पाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ, गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति, जो गर्भवास का जो समय दुख है वो कभी ना तो हुआ था और ना ही कभी होगा। क्योंकि गर्भवास जो है वो सबसे बड़ा दुखालय है। और जब हम संसार में आते हैं तो भगवान जी से यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, नहीं करते, क्योंकि संसार के अंदर हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं भगवान के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में इस प्रकार से संलिप्त हो जाते हैं कि हमें केवल और केवल मैं और मेरा परिवार दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। जिस वजह से हमें दुख, हम परेशानियां, आपदाएं और विपदाओं का सामना करना पड़ता है। संतुष्ट रहिए, संतुष्ट सततम योगी, कि जो संतुष्ट है और जो योगी है वो मुझे प्रिय है भगवान, और जो कार्य करता है मुझे अर्पित करता चल वो मुझे परम प्रिय होता है। लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं, करते कैसे हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम 5 चीज़ों में लगे पड़े हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। और ये 5 चीज़ें हमारे साथ में चलती हैं, होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और इन 5 महाभूतों के अंदर ही सब कुछ समावेश है, तीनों गुण समावेश है। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, इन गुणों से जो आगे चला जाता है, वही दृष्टा बन जाता है, वही देखने वाला बन जाता है। क्योंकि जब तक आप दृष्टा रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे, और जब आप सृष्टा बनेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। आप जब गीता पढ़ेंगे अथवा महाभारत का अध्ययन करेंगे तो उस समय आप देखेंगे, श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, श्रीमद् भगवत महापुराण के अंदर जब उल्लेख आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण केवल केवल दृष्टा हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जब सही है तो उसके साथ में है, जो गलत है तो उसके बिल्कुल विरोध में हो जाते हैं। बेशक दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के आमंत्रण करने के लिए, उनका आतिथ्यकरण करने के लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए। भगवान ने उनको अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। और विदुर के घर उन्होंने साग पूरी खाई, साग रोटी खाई थी, क्योंकि उसकी नीयत सही थी। जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी तब तक आपकी नियति नहीं बदल सकती। अगर आपको नियति बदलनी है तो आपको अपनी नियत का परिवर्तन करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के करें और चाहे रो करके करें। और जब करना ही है तो हंस करके करना ज़्यादा सही होगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को संलिप्त ना करें। किसी भी स्थिति में आपके जीवन का जो आधार है उसको ना भूलें। किसी भी परिस्थिति में जो आपका उद्देश्य है हमेशा उस पर निरंतर ध्यान करते रहें, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा की, परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराधना है, उनकी प्राप्ति है। जो व्यक्ति अपनी आराधना में परब्रह्म परमेश्वर की कृपा में संलिप्त रहता है तो उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने मन को मजबूत करके चलें। जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन जो है, मन एक घोड़ा है, शरीर जो है इसका रथ है, इंद्री जो है उसकी लगाम है, और बुद्धि जो है उसका सारथी है, और आप जो हैं उसके रथी हैं। जब तक आप मन रूपी घोड़े को इंद्रिय रूपी लगाम से नहीं कसेंगे, बुद्धि रूपी सारथी आपका सही नहीं होगा, तब तक आप वैसे ही विचलित रहेंगे, क्योंकि देह जो है वो आपके अनुरूप नहीं चलेगी।
और इसका मुख्य कारण यह भी आता है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका सत्व शुद्ध होगा, जब आपका सत्व शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, जब आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और जब आपके कर्म शुद्ध होंगे तो आपका आचरण व्यवहार कर्म के साथ में आपका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन को काबू कीजिए। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके घर के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जब तक आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे तो परिवार के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक परिवार के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो संसार को तो आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि अगर मैं बदलूंगा तो सब बदलेंगे, और अगर आप ये सोचते हैं कि सब बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि परिवर्तन स्वयं से ही आरंभ होता है, तभी आगे जाकर के कहीं कुछ कर पाते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलते हैं, गीता के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, कि भगवान कर्म योगी हैं। और भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, उनको ही भगवत प्राप्ति होती है। और हमारा मानना यह है कि हम कर्म बाद में करते हैं, पहले फल की इच्छा कर लेते हैं कि इसका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्या फल होगा अथवा क्या नहीं होगा। करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, परंतु कर्म करने के बाद, कर्म करने से पहले नहीं। इसीलिए सतत योगी बने। जब तक आप दृढ़ निश्चयी नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।